आर्टिकल 370 की लीगल वैल्यू क्या है? सीजेआई के बेंच में क्यों उठा ये सवाल? सीजेआई चंद्रचूड़ का क्या रहा रुख? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में आर्टिकल 370 पर सुनवाई जारी है। दूसरे हफ्ते के तीसरे दिन और सुनवाई का आज कुल 5वां दिन रहा। आर्टिकल 370 की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर लॉयर गोपाल सुब्रमण्यम और जफर शाह ने जिरह की। हर सुनवाई की तरह इस बार भी दलीलों और सवालों की फहरिस्त लंबी रही, लेकिन इन सब में एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आया। ये सवाल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच से वकील जफर शाह ने किया। जफर शाह ने पूछा कि आखिर आर्टिकल 370 की लीगल वैल्यू क्या है। हालांकि ये सवाल वो सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच से नहीं कर रहे थे। उन्होंने इस बारे में अपनी दलील में कहा कि 370 की लीगल वैल्यू क्या है। मंत्रिपरिषद क्या ये लोगों की पॉलिटिकल प्रेजेंस को नहीं दर्शाती है? क्या इससे ये मालूम नहीं चलता कि राज्य में जनता के प्रतिनिधि मौजूद हैं? क्या 370 लोकतंत्र के एलिमेंट्स को नहीं बताता है? फिर उन्होंने सीजेआई की बेंच के सामने अपनी दलील जारी रखते हुए कहा कि आज 370 को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, वह भी इस आधार पर कि इसका असली मकसद क्या है। जफर शाह की इस दलील पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनसे सवाल किया कि क्या इसे आप संक्षेप में समझा सकते हैं। फिर शाह ने दलील दी कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। हालांकि ये हो नहीं पाए हैं। इसे 69 साल की सरकारों या फिर संविधान सभा या जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से नहीं किए जा सके हैं। आर्टिकल 370 की वैल्यू के साथ सुनवाई के 5वें दिन कुछ और भी मुख्य दलीलें और सवाल रहे। जब वकील जफर शाह ने दलील दी कि अगर इंडिया को आर्टिकल 370 नहीं चाहिए तो ये देखना होगा कि क्या ये अस्थायी था या फिर अस्थायी हो गया है। जफर शाह के मुताबिक इसे हटाने के लिए मशीनरी मौजूद नहीं थी। इस दलील पर जस्टिस कौल ने उनसे सवाल किया कि अगर उस मशीनरी को दोबारा बनाया जाए तो क्या 370 हटाया जा सकता है। 5वें दिन की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कई बातें कही। मसलन उन्होंने आर्टिकल 1 का हवाला दिया जिसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा। इसी के आधार पर सीजेआई ने कहा कि संप्रभुता के हस्तांतरण के बाद जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही सीजेआई ने जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरे राज्यों का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सूची के विषयों के लिए किसी भी स्टेट का लॉ जब बनाया जाता है तो वो संसद की शक्ति पर प्रतिबंधित होता है। विधायी शक्तियों के वितरण से फर्क नहीं पड़ता है। संप्रभुता भारत में निहित है। आज की सुनवाई में सीजेआई ने कई सवाल किए, जिसमें मुख्य सवाल ये रहा कि 5 अगस्त 2019 की पूर्व संध्या पर कौन से प्रावधान अपवाद के रूप में मौजूद थे जो आर्टिकल 370 खत्म कर दिए जाने के बाद पूरी तरह से बदल गए। आर्टिकल 370 पर सीजेआई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय बेंच में इस हफ्ते की सुनवाई पूरी हो चुकी है। हालांकि इस पर अभी सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच से क्या फैसला आएगा, इसका सबको इंतजार है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।